उधर आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24 घंटे में दूसरी बार पाकिस्तान को लताड़ लगाई। उन्होंने आतंकवाद पर चीन के दोहरे रवैये पर भी चिंता जताई और यह साफ किया कि आतंकवाद को रोकने के लिए दुनिया को हर हाल में एकजुट होना पड़ेगा। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर आयोजित बैठक में मुंबई हमले और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए अटैक का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर फिर निशाना साधा। That we cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai happen again. उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े मददगार चीन पर भी वार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर चीन का दोहरा रवैया पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। मतलब ये कि भारत ने आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। विदेश मंत्री ने मुंबई हमले और आतंकी ओसामा बिन लादेन का जिक्र करके पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर को भी करारा जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने भारत पर आतंकवाद के इस्तेमाल का आरोप लगाया था, जिसका जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि आंगन में सांप पालने वाले को वही सांप एक दिन डस लेता है। उनका इशारा पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंकी संगठनों की तरफ था। इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान के एक पत्रकार की बोलती बंद कर दी। पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए आतंकवाद पर उनसे सवाल पूछा था, जिस पर उन्होंने उसे आईना दिखा दिया। It is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. लगे हाथ एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अपनी हरकतें सुधारने और एक अच्छा पड़ोसी बनने की सलाह दे डाली। साथ ही उन्होंने ये भी नसीहत दी कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को पनाह देना बंद कर देना चाहिए और उसे दूसरे देशों की तरह विकास पर ध्यान देना चाहिए। एस जयशंकर के इन्हीं सख्त तेवरों से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तिलमिला गए और इसी बौखलाहट में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। आतंकवाद पर पूरी दुनिया के सामने किरकिरी होने से चिढ़े बिलावल भुट्टो शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले शुरू कर दिए और उल्टा भारत पर ही आतंकियों को पालने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया, जबकि ये कई बार साबित हो चुका है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान है, जहां से कई आतंकी संगठन दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए साजिश रचते रहे हैं। इस बीच इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए पुतिन के साथ एक बहुत बड़ी डील की है, जिसके तहत वो रूस से कई जंगी जहाज खरीदने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच हुई इस डील ने नेटो देशों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि यूक्रेन जंग में ईरान खुलकर रूस के साथ खड़ा है और उसके हथियार जेलेंस्की की सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। मतलब जंग की वजह से दोनों देश एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, जिसे ईरान एक मौके की तरह देख रहा है। इजरायल के मीडिया का दावा है कि यूक्रेन जंग में हथियारों की मदद के बदले ईरान रूस की मदद से अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है और इसके लिए उसने रूस से युद्धपोत खरीदने और नए जंगी जहाज बनाने की डील की है। इस रक्षा सौदे को पूरा करने के लिए ईरान के अधिकारी कई बार रूस का दौरा तक कर चुके हैं। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान रूस के साथ मिलकर यात्री विमान और हेलीकॉप्टर बनाने की भी तैयारी में है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच 70 से 100 सीटों वाले यात्री विमान और का 226 हेलीकॉप्टर बनाने की डील तक हो चुकी है।